गड़साना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 SDR में विधायक कोटे से 9 लाख रुपए से हुए इंटरलॉकिंग कार्य का लोकार्पण सोमवार को अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल सुखदीप कौर, सरपंच संदीप कौर ढिल्लो सहित स्टाफ ने विधायक शिमला नायक को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह चोटिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गुरुचरण सिंह संधू, त्रिमूर्ति डिग्री कॉलेज के MD रामनिवास मंडा, अनूप सिंह रामगढ़िया, गुरमीत सिंह चीमा, मोहनलाल डागला सहित अतिथियों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक शिमला नायक ने उभरते हुए नन्हे गायक कलाकार कमल कावा को गायकी की तरफ से नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विधायक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, विद्यार्थियों को निर्दयता के साथ रहकर मुकाबला करना चाहिए, बुरी संगत व नशे जैसी विसंगतियों से दूर रहना चाहिए, मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ग्रामीणों को भी कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बच्चों को सरकारी विद्यालय में करवाएं, विद्यालय में एक बड़ा हॉल बनाने, विद्यालय भवन में रंगरोगन तथा 4 दीवारी को ऊंचा करवाने का आश्वासन दिया गया है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रधानाचार्य सुखदीप कौर ने तमाम अतिथियों व ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष उप प्रधानाचार्य तेजाराम ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। हाँ जी विधायक जी, आज राजकीय विद्यालय में आपने इंटरलॉकिंग सड़क का जो उद्घाटन किया है और इसके अलावा कार्यक्रम में भी आप शामिल हुए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस विद्यालय में विजिट करके कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। यहाँ के जो स्थानीय सरपंच साहब है संदीप कौर जी, और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं कृष्ण साहब जी और सैनी साहब और सभी जो गणमान्य व्यक्ति मेरे पास गैर विद्यालय के अंदर इन्होंने बताया कि 2 SDR जो हमारा सीनियर विद्यालय है वहाँ बहुत बारिश आती है तो एक गड्ढा बना हुआ, उसमें मिट्टी भर जाती है, पानी भर जाती है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो बहुत परेशानी का सामना करते हैं। मिड डे मील का भी बच्चे जब दोपहर में खाना खाते हैं तो मिट्टी बहुत उठती थी। तो मेरे से जैसे मेरे आदरणीय ग्रामीण लोगों ने एक डिमांड की तो मैंने जो डिमांड इन्होंने रखी, जो बजट मांगा वो मैंने दिया और आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। ये बना के आज सौगात मैंने मेरे बच्चों को, जो मैं मानती हूँ कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो भारत का जो भविष्य है बहुत सुनहरा होगा। क्यों आने वाले वक्त में जो हमारा कहते हैं कि सभ्य और अगर अच्छा नागरिक बनाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आज विद्यालय की मैंने विजिट की, जहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, जहाँ के CBO साहब हैं, जहाँ का स्टाफ है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट मैंने देखा। फिर भी मुझे जो कमियां आगे लगेंगी तो मेरी प्राथमिकता रहेगी विद्यालयों के अंदर काम कराने की। इसके साथ साथ और भी जो ग्रामीणों की जो समस्या है वो मेरे पास आते हैं तो तुरंत प्रभाव से मैं उन समस्याओं को सुनती हूँ और विभाग को भेजती हूँ और समाधान करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है इसमें। विधायक जी, एक आपने बच्चों से भी कार्यक्रम के दौरान बातचीत की, बच्चों को मोबाइल के दुष्परिणाम व बेटियों को मतलब किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि आज का जो दौर है कहीं ना कहीं संकट का दौर है और इस दौर को देखते हुए आपने बहुत सी ऐसी नैतिक बातें भी बताई है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से तमाम बच्चियाँ जो आपको इस समय देख रही है, तमाम वो बेटियाँ भी आपको देख रही है, उनको भी मैडम क्या संदेश देना चाहिए? इसमें देखो रमेश भाई साहब, मेरी हमेशा एक सोच रहती है कि आप एक समाज से जुड़े हो। समाज से जब तक हमारी समाज आगे नहीं बढ़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो आज हमारे हाथ में मोबाइल है, चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसको एजुकेशन के रूप में यूज़ करें तो आप कोचिंग चाहे घर बैठे दिल्ली से जुड़ सकते हो, तो अध्ययन करके आप अच्छे अधिकारी कर्मचारी बन सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, मेरे हिसाब से 10वीं 12वीं तक के बच्चे जिनको इस मोबाइल का सदुपयोग का मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता, तो मोबाइल के अंदर बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं जो शायद उनके जो मानसिक रूप से बहुत वो बच्चों को दुष्प्रभावित करती हैं, जिसके बहुत बड़े परिणाम हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों से मोबाइल लेते हैं तो बच्चे इस कंडीशन तक आ जाते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मेरा मानना है, पिता से ज़्यादा मैं माता को कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। अगर माता और पिता इसकी मॉनिटरिंग करना सीख जाएं तो शायद जो मोबाइल के दुष्प्रभाव हैं इनसे हमारे बच्चे बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नशा है वर्तमान के अंदर हमारे एरिया को बहुत खत्म कर रहा है। आए दिन ड्रोन के माध्यम से हम देखते हैं कि हीरोइन है जो पकड़ी जाती है, जो 12 कैंडी में पीछे मैंने देखा कि 17 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है, नशीली जो दवाइयाँ हैं। तो मैं माता पिता से कहती हूँ कि प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो गांव के प्रबुद्ध जन है और माता पिता अपने 2 बच्चों की मॉनिटरिंग करना सीख जाएं तो शायद हम हमारी पीढ़ी को बचा सकें। अगर समय रहते इस नशे के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हुए तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आने वाले वक्त में 20 और 22 की उम्र में हमारे बच्चे सिमट जाएंगे। हमारे कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी है वो हमारे पास नहीं बचेगी। तो समय रहते कोई पड़ोसी आपके बच्चे की कमी बताता है तो उसको डांटने की जगह, उससे झगड़ा करने की जगह आप अपने बच्चे की उस कमी पे गौर कीजिए और इन बच्चों को बचाइए। बच्चे हैं तो हम हैं।
विधायक जी, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आपने आज गवर्नमेंट स्कूल में आपने विजिट किया है और चूंकि पिछले कई वर्षों से देखें तो गवर्नमेंट विद्यालयों में जो स्टाफ है वो क्रीम निकल के आ रही है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि नामांकन जो बच्चों का है वो सरकारी स्कूल की तरफ बहुत कम रुझान है और कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ है वो घटती जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या सुझाव देना चाहिए? नहीं, देखो जो गवर्नमेंट मैंने देखी है जिसके जो गवर्नमेंट के टीचर होते हैं जी, देखो एक ट्रेनिंग के माध्यम से आते हैं जी, रीड का एग्जाम भी देते हैं, बीएड भी करते हैं, उसके बाद इनका एग्जाम भी होता है। तो जो सब्जेक्ट का, चाहे मैथ का, चाहे इंग्लिश का, चाहे वो साइंस का, जो भी टीचर आएगा उसमें वो बहुत ही पारंगत होता है, अपने विषय की उसकी पकड़ होती है, तो वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करवा सकता है। लेकिन विद्यालय में नामांकन की कमी है कहीं, किस वजह से है वो तो मैं माता पिता से कहती हूँ कि सरकारी विद्यालय में जो स्टडी है वो कहीं नहीं हो सकती। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, आज एक रिकॉर्ड उठा के देखना, जो बच्चे आरएस बने, आईएएस बने हैं, जो डीवाईएसपी बने हैं, तो वो ग्रामीण विद्यालय से, जो गवर्नमेंट के विद्यालय, सरकारी विद्यालय हमारे, उनसे निकले हैं, आरएस बने। तो शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार को इन तरफ ध्यान देना चाहिए कि जहाँ 13 से 14 पद रिक्त पड़े हैं वहाँ अध्यापकों की कमी है। ऐसे बहुत से विद्यालय मैंने अभी विजिट की, पूरे ब्लॉक की सीबीओ साहब गुरचरण जी के साथ मिलकर ऐसे विद्यालय देखे जहाँ पे आज तक लाइट की भी कमी है। इस गर्मी के अंदर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? तो मैंने प्राथमिकता यही तय की थी कि मैंने सबसे पहले विद्यालय के अंदर बड़ी बच्ची उनके लिए शौचालय और लाइट, और जो अभी भी एक मैं सर्च कर रही हूँ, काम कर रही हूँ कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक शेड हो जिसमें कि बच्चे, धूप है चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसमें बच्चे आराम से बैठ के खाना खा सके, प्रेयर कर सके, कोई मीटिंग है वो टीचर कर सके। जैसे आज टेंट लगा तो टेंट का एक दिन के 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा मानो, तो वो ऐसे खर्चों से हम विद्यालयों के अंदर ये सुविधा दे तो विद्यालय उससे बच सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक विद्यालय में जाकर शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ है, जहाँ कमियाँ हैं, उनको दूर करते मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छा धरातल दे सकें। शुक्रिया। थैंक यू।